दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन के खास विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें प्रतिदिन नए नए विषयों के बारे में बताया जाता है, नए नए हेल्थ के संबंधी टिप्स लिए जाते हैं, नए नए ज्ञान की विधाओं के बारे में बताया जाता है, धर्म दर्शन के बारे में बताया जाता है और जीवन के सर्वांगीण विकास के बारे में बताया जाता है, लाइफ स्टाइल के बारे में बताया जाता है। प्रतिदिन नए नए विषयों के माध्यम से जो है आपको ज्ञान दिया जाता है। तो इसी क्रम के अंदर आज का एक हमारी भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ विषय है, वो है भारतीय उत्सव एवं पर्व। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, उत्सव का अर्थ होता है कि उन्नति होना, कि जब हमारे जीवन के अंदर उन्नति होती है तो उसको उत्सव बोला जाता है। समाज के अंदर कोई भी नया दिन आता है, कोई भी उन्नति होती है, उसको उत्सव बोला जाता है। उत्सव का मतलब भीतर प्रसन्नता पैदा करने वाला प्रसंग है, उसको उत्सव बोला जाता है। और हमारी भारतीय संस्कृति के बारे में कहा जाता है कि यूनिटी अमॉन्ग द डाइवर्सिटी। भारत अनंत रंगों वाला देश है। इसके अंदर हमारा खान पान, रहन सहन, आचार विचार अलग अलग रंगों का है। होने के बाद भी जो है, जब हमारा तिरंगे की बात आती है, हमारे जो देश जो राष्ट्रीयता की बात आती है, तब हम सब एक हो जाते हैं। जो इसीलिए कहा जाता है कि भारत के अंदर अनेकता के अंदर एकता है। अब यहाँ देखिए कि भारतवर्ष के अंदर बहुत सी जातियाँ हैं, बहुत से धर्म हैं, बहुत से मत है, बहुत से मतांतर है और बहुत भर के क्रियाकांड है, बहुत सी बातें हैं। मुंडे मुंडे मतिर भिन्न भिन्ना। भारतवर्ष का जो प्रत्येक नागरिक है अपनी अपनी चिंतन शैली रखता है, विचारधारा रखता है, क्योंकि हमारा भारत का जो संविधान है उसके अंदर व्यक्ति को विचार जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता है। भारत ही एक ऐसा देश है जिसके अंदर इस तरीके की स्वतंत्रता दी जाती है, हर एक को अपने अपने विचार रखने का अधिकार है। इसलिए भारत के अंदर हमेशा ये कहा जाता है भाई मतभेद हो सकता है लेकिन मनोभेद नहीं होना चाहिए। हमारी संस्कृति है वो मनोभेद की नहीं होनी चाहिए। मतलब यह एक मतभेद का अर्थ होता है कि दो व्यक्ति बैठते हैं तो एक व्यक्ति का किसी प्रसंग के ऊपर एक विचार होता है, दूसरे का दूसरा विचार होता है, तो वो अपना अपना चिंतन है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वो राग द्वेष करे, लड़ाई करे, झगड़ा करे और दूसरा क्या एक दूसरे के प्रति मन मुटाव रखे, वो हमारी बात नहीं होनी चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि मतभेद हो कोई चिंता नहीं, पर मनोभेद नहीं होना चाहिए, मन मुटाव नहीं होना चाहिए। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, जो हमारे भारत के अंदर अलग अलग रंगों की मैं बात कर रहा हूँ, तो रोज यहाँ पर भारत में 365 दिन में 365 उत्सव आते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सी कल्चर्स जो है यहाँ निवास कर रहे हैं, बहुत से धर्म के लोग यहाँ निवास कर रहे हैं, बहुत से जो है वो जो विचारधारा के लोग यहाँ पर कर रहे हैं, बहुत से क्रियाकांड के लोग यहाँ कर रहे हैं। इसलिए प्रतिदिन बड़े बड़े उत्सव आते हैं। मैं जैसे बड़े बड़े जो उत्सव आपको बताना चाहता हूँ कि हिंदुओं के जो बड़े जो उत्सव आते हैं, त्यौहार आते हैं, होली होती है, दीपावली होती है, रक्षाबंधन होता है, शिवरात्रि होती है, रामनवमी होती है, महावीर जयंती होती है और कितने कितने हमारे बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं या भगवान हुए हैं। हर एक की अपनी अपनी विश्वकर्मा जयंती आती है, बुद्ध जयंती आती है, हनुमान जयंती आती है। सब ये उत्सव का रूप लेती है। और उसके बाद के अंदर पर्व कहा जाता है। जो पर्व, ये जो मुख्य पर्व जो मैंने बताए हैं वो पर्व कहलाते हैं। होली, दीपावली, रक्षाबंधन, ये बड़े पर्व कराए जाते हैं। मुस्लिम समाज के अंदर देखें ईद का बड़ा त्यौहार कहा जाता है। क्रिश्चियनिटी में देखें हम क्रिसमस त्यौहार आता है। और इस तरीके से जो है वो सिंधी कम्युनिटी के अंदर भी अपना त्यौहार आता है, सिखों का भी अपना लोहड़ी अपना त्यौहार आता है। तो हर एक के अपने अपने जो त्यौहार और पर्व आते हैं। प्रश्न ये है कि ये त्यौहार और पर्व तो आते हैं और इसके पीछे हर एक का जो अपना अपना इतिहास है। मैं उस इतिहास में नहीं जाना चाहता हूँ कि ऐसे तो जैसा मैंने बताया कि 365 दिन में 365 जो पर्व आते हैं, एक एक का मैं इतिहास बताना चाहूँगा। इतना समय नहीं है कि मैं इतिहास बता पाऊँगा। मैं जो उन उत्सव और पर्वों की प्रासंगिकता बताना चाहता हूँ कि वो उत्सव और त्यौहार जब आते हैं तो हमारे जीवन के अंदर क्या मैसेज दे के जाते हैं, जीवन को वो क्या दे करके गिफ्ट दे के जाते हैं और उससे हमको क्या लेना चाहिए। और जो आज का जो सिनेरियो जो है, आज का जो ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन का युग है, उसके अंदर उसको किस रूप में लिया जाना चाहिए। देखिए
उत्सव और पर्व आते हैं, ये सब प्रसन्नता के त्योहार हैं। हमारे भीतर, हमारे जीवन के किसी भी कोने के अंदर जो है वो हमारा कुठाराघात है, किसी कोने के अंदर हमारी दबी हुई कोई जो है वो कहना चाहिए निराशा है, उसको दूर करने के लिए ये त्योहार आते हैं, पर्व आते हैं। पर्व के दिन जो है हमें अपनी सारी निराशा को घोल देना चाहिए और हमारे जीवन में जो है वो प्रसन्नता आनी चाहिए। यानी हर पर्व के साथ में, हर त्योहार के साथ में, हर उत्सव के साथ के अंदर हमें ये सबक लेना चाहिए कि मैं जीवन आनंद से जीऊंगा, मैं जीवन प्रेम से जीऊंगा और मैं जीवन जो है प्रसन्नता के साथ में जीऊंगा। भाई और बहनों, ये सबसे बड़ा मोटिव है जो मैं कहना चाहता हूँ इस एपिसोड के माध्यम से, कि हमारे उत्सव, त्योहार और ये पर्व जो है ये आनंदमय जीवन देने का, जीवन जीने का सबक सिखाते हैं। और जैसे कि ज़्यादा हर एक का अपना अपना त्योहार होता है, पर्व होता है, उत्सव होता है, तो हमें एक दूसरे के प्रति समभाव रखना चाहिए। जैसे कि सर्वधर्म समभाव की बात कही जाती है कि हिंदुस्तान के अंदर कितने तरह के धर्म हैं, कितने तरह के दर्शन हैं, तो हम साथ शांतिपूर्ण से अस्तित्व से सारे लोग एक साथ जिए और अपना अपना उत्सव मनाएं। वो संभव कब है कि जब एक दूसरे की काट नहीं करेंगे, जब हम एक दूसरे के प्रति घृणा नहीं करेंगे, जब एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या नहीं करेंगे। अपना अपना त्योहार है, मान लीजिए मुस्लिम जो है ईद का त्योहार मना रहे हैं तो हमें उन्हें ईद मुबारक देनी चाहिए, उनके जो है पर्व के समय शरीक होना चाहिए, उनकी जो पद्धति है उसके अंदर भी भाग लेना चाहिए। उससे क्या होता है, भाईचारा बढ़ता है, भातृत्व बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है, सहानुभूति बढ़ती है। भाई और बहनों, अच्छा जीवन जीने के लिए ये मुख्य सूत्र यही है, प्रसन्नता, आनंद, शांति और सहनशीलता, सहानुभूति, भाईचारा, सद्भावना, नैतिकता, ये हमारे ऐसे ऐसे जो है सिद्धांत है भारतीय संस्कृति के कि जिसके माध्यम से अच्छा जीवन जिया जा सकता है। ये सूत्र है हमारे अच्छे जीवन शैली के, उसके अनुरूप जीना चाहिए। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अब देखिए मेडिकल साइंस के आधार पर जो है मैं उत्सव का और त्यौहार की बात करूं तो ये हमारे जीवन के अंदर क्या परिवर्तन लाते हैं। हमारा सारे शरीर का संचालन होता है वो हार्मोन्स के माध्यम से होता है और हमारे हर क्षण जो है ये हार्मोन जो है बदलते रहते हैं। कुछ ऐसे हार्मोन हैं जो हमारे निराशा पैदा करते हैं, कुछ ऐसे हार्मोन हैं जो प्रसन्नता पैदा करते हैं, आनंद पैदा करते हैं। तो जो उत्सव, त्योहार, पर्व आते हैं वो हमारे हार्मोन्स को बदल देते हैं और हमारे भीतर जो है एक गुदगुदी पैदा करते हैं। एग्जैक्ट वर्ड में बात कहूँ कि ये गुदगुदी पैदा करते हैं, उससे जो है हमारा चित्त प्रसन्न हो जाता है। डांस के माध्यम से, नृत्यों के माध्यम से, अच्छे संगीत के माध्यम से, अच्छे गीत के माध्यम से जो है हम जो है अपने आप के अंदर इतना शराबोर हो जाते हैं, हम उसके अंदर इतने खो जाते हैं कि अपने आप को भूल जाते हैं। उससे क्या होता है कि हमारे शरीर के सारा डिसअपॉइंटमेंट है, सारी निराशा है, वो जो है वो समाप्त हो जाती है। ये इसका सबसे बड़ा जो रासायनिक परिवर्तन भी मेडिकल साइंस के आधार पर होता है। और दूसरा ये है, किसी देश का अच्छा संचालन करने के लिए उस देश में यूनिटी होनी चाहिए, उस देश के अंदर भाईचारा होना चाहिए, उस देश में प्रेम होना चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए हम किसी रोड के ऊपर चल रहे हैं, रोड पे बहुत से वाहन चलते हैं, अब किसी न किसी कारण से किसी की दुर्घटना हो जाती है और वो व्यक्ति जो है वो गिर जाता है, चाहे स्कूटर से हो, चाहे पैदल हो, चाहे जो है वो बाइसिकल पे हो। कोई व्यक्ति गिर गया, एक गिर गया, दो गिर गया, तो जब गिर जाते हैं तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम भी रुक करके उसकी स्थिति को संभालें, उसको हॉस्पिटल ले जावें, उपचार ले जाएं। और आज सरकार ने, पहले तो क्या सरकार जो है वो इसके बारे के अंदर बहुत मौन थी, कोई नियम नहीं। अब सरकार ने जब ज़्यादा दुर्घटनाएं घटित होने लग गई है तो उन्होंने ये नियम बना लिया है कि कोई भी व्यक्ति का उपचार करने के लिए अगर हॉस्पिटल लाता है तो उसके ऊपर कोई तरह का एक्शन, उसके सवाल जवाब वगैरह नहीं किए जाएंगे, क्योंकि हमें उसको, इंसान को बचाना है। अगर उस वक्त के अंदर सारे लोग, अगर वह व्यक्ति गिर गया नीचे, उसका कुछ भी हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, हार्ट फेल हो सकता है और खून गिर जाता है, कुछ भी हो सकता है, तो हमारी प्राथमिकता क्या है
हमारी प्राथमिकता ये है उस व्यक्ति को बचाया जाए। ऐसा नहीं किसी व्यक्ति को जो है वो पुलिस के जो है वो उसके हथकंडे के अंदर फंसा दिया जाए, कानून में फंसा दिया जाए, ये नियति नहीं, उस व्यक्ति को बचाना है। क्योंकि व्यक्ति मुख्य होता है, समाज का सबसे बड़ा घटक व्यक्ति होता है। तो व्यक्ति जो है वह समाज व्यक्ति के लिए, व्यक्ति समाज के लिए नहीं है। क्योंकि समाज किसे कहते हैं? व्यक्तियों के समूह को समाज कहते हैं। अगर व्यक्ति नहीं होगा, घटक ही नहीं होगा, तो समाज कहाँ से बनेगा? एक अंगूर नहीं है तो गुच्छा कहाँ से बनेगा? एक अंगूर के बीज से कई गुच्छे बनते हैं। तो मुख्य व्यक्ति है, राज्य हो, देश हो, समाज हो, परिवार हो, मुख्य व्यक्ति है। उस व्यक्ति को बचाना है, व्यक्ति को सुधारना है, व्यक्ति के अंदर परिवर्तन लाना है। तो इस तरीके से जो सारे उत्सव और त्योहार पर्व जितने आते हैं वो हमारे में भाईचारे का पाठ पढ़ाते हैं। अगर मानव धर्म की बात करें तो हम सभी मानव सब एक से हैं। किसी मानव का खून निकाल के देख लीजिए, हर एक का खून जो है वो लाल होगा, किसी का खून सफ़ेद नहीं होगा। इसीलिए आज मानव धर्म के लिए कहा जाता है कि वन अर्थ, वन स्काई, वन गॉड, वन रिलीजियन। What is that religion? That is मानव धर्म, ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी सबसे बड़ा धर्म है कि हम मानव को कैसे बचावें, मानव का कैसे सुधार करें और मानव की कैसे हेल्प करें, मानव का कैसे विकास करें। ये मुख्य बात होती है। और यही बात उत्सव के अंदर, पर्व के अंदर, त्योहार के अंदर भी यही बात आती है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं इस एपिसोड के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि उत्सव के दिन सरकार भी छुट्टी रखती है और कई संस्थाएं होती है वो भी छुट्टी रखते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है, प्रतिष्ठान होते हैं वो भी छुट्टी रखते हैं। छुट्टी क्यों रखी जाती है? इसका कारण ये है कि व्यक्ति अगर जब अपने कार्य प्रणाली के अंदर आ जाता है, अपनी कर्म भूमि पर आ जाता है, अपने कर्म क्षेत्र में आ जाता है, तो 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा इतना बिजी रहता है कि अपने परिवार के सदस्य के साथ बैठ के इंटरेक्शन करना, उसको कहीं घुमाने ले जाना या उसके साथ के अंदर कुछ गपशप करना का समय नहीं मिलता है। तो ये छुट्टी रखने का पर्पज़ क्या है? उससे हमारा पारिवारिक स्नेह बढ़ता है कि हम परिवार के साथ, पति पत्नी के साथ में, बच्चों के साथ में जो है हम उस त्यौहार को अटेंड करने। जैसे देखिए उदाहरण के तौर पर मान लो हनुमान जयंती का त्यौहार है, तो हनुमान जयंती के दिन जो है खूब जो है वो अपने रामायण के गीत गाए जाते हैं, मंदिरों में कीर्तन होते हैं, मिठाइयाँ बांटी जाती है, झांकियाँ निकाली जाती है। क्यों? हनुमान जी जो है वो सबसे बड़े महावीर है, बड़े बड़े योद्धा है। जैनों की महावीर जयंती निकलती है, बड़ी बड़ी झांकियाँ निकलती है। और पूरा देखिए जोधपुर की महावीर जयंती का एक बड़ा अनूठा उदाहरण ये है कि सारा जैन समाज जो 20,000 की परिवारों का समाज है, वो सारा समाज मिलकर के महावीर जयंती के दिन सब एक हो जाते हैं और वो आकर के बड़ा उत्सव मनाते हैं। महावीर जयंती के जो है जियो और जीने दो, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और संयम खलु जीवन ऐसे नारे लगाते हैं और शांतिपूर्ण ढंग से। ऐसा नहीं है कि किसी भी ट्रैफिक को रोक दिया, किसी के साथ लड़ाई किया, झगड़ा किया, वो नहीं। बड़ी तमीज़ के साथ के अंदर वो नारे लगा करके लोगों को ये सबक देते हैं कि भगवान महावीर हमारे भारत में ऐसे हुए हैं जिन्होंने अहिंसा का पाठ पढ़ाया, अहिंसा परमो धर्म की बात कही गई है। और सर्वभूतेषु संयम अहिंसा, हम किसी प्राणी को दुख ना दें, ऐसा कार्य। जब ऐसी अच्छी अच्छी बातें पूरे समाज को बताई जाती है, झांकी के माध्यम से, रैली के माध्यम से, भजन के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से और सामूहिक लोगों के मिलने जुलने के सत्संग के माध्यम से, देखिए कितना प्रेम बढ़ता है, कितना वात्सल्य बढ़ता है, कितना स्नेह बढ़ता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अगर हमारे समाज के अंदर ये उत्सव, पर्व, त्योहार न हो तो समाज में बड़ी रिक्तता आ जाती है। व्यक्ति सूना सूना लगता है, उसका मन मयूर है, वो नाचता नहीं है। मन मयूर हर वक्त अशांत रहता है, हर वक्त अपने काम काज के अंदर खोया रहता है। बोरिंग लगता है कि आज कुछ नया नहीं हो रहा है। लेकिन हिंदुस्तान तो ऐसा है, 365 दिन हर क्षण यहाँ नया होता रहता है हमारे हिंदुस्तान के अंदर। क्योंकि हम 125 करोड़ संख्या के अंदर है, हर एक का अलग अलग इष्ट है, हर एक का अलग अलग भगवान है और हर एक की अलग अलग प्रार्थना
करना है, हर एक का जो है वो अलग अलग हमारा जो क्रियाकांड है, हमारा पूजा करने का हर एक का अपना ढंग है, अगर हमारा नज़रिया सही है। सबसे बड़ी बात जो है हमारी ये पारिवारिक उत्सव, हमारे जो सामाजिक उत्सव त्यौहार जो है हमें नज़रिया बदलने की सलाह देते हैं, नज़रिया बदलने की शिक्षा देते हैं कि आप पॉजिटिव थिंकिंग रखो, किसी के प्रति घृणा का भाव मत रखो, स्नेह का भाव रखो, मैत्री का भाव रखो। ये घृणा, ईर्ष्या, निंदा ये जो है घुन की तरह है, ये मकड़ी के जाल की तरह ये व्यक्ति को भीतर ही भीतर खाती जाती है, चाहे कोई व्यक्ति। और ये सारे गुण आंतरिक है। कौन सा व्यक्ति किसी को घृणा कर रहा है? अरे भाई, घृणा करने की कहाँ आवश्यकता है? वह भी तुम्हारे जैसा इंसान है। तुम करोड़पति हो गए अपने कर्मों के कारण, तुमने पुण्य कमाया, करोड़ हो गए। वो बेचारे का पुण्य नहीं कमाया है, लेकिन वो भी अपना जीवन दे रहा है, वो भी तुम्हारा भाई है। आज भिखारी भी है, एक जो है चपरासी भी है, और एक अपराधी भी है, वो अपना भाई है। उसका सुधार कैसे हो, वो भला कैसे बने, उसका हम क्या मदद कर सकते हैं, मुख्य ये कार्य होना चाहिए। इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर इन त्योहारों के माध्यम से परोपकार की बात कही गई है। देखिए, जब ये त्योहार आते हैं तो ऐसे धनाढ्य लोग होते हैं, ऐसे दानवीर होते हैं, ऐसे भामाशाह होते हैं कि जुलूस जा रहा है तो भोजन की व्यवस्था का जो है लंगर खोल देते हैं। और गर्मी का मौसम है, पेय पदार्थ जगह जगह पर जो है वो पानी की तरह जो है वो पेय पदार्थ लगा देते हैं, लोग पीते हैं। तो कितना उसका देखिए, हमारा एक सबसे बड़े उत्सव का जो है आपको यहाँ हमारे जोधपुर का आपको एक बड़ा जो है मैं आपको इवेंट बताना चाहता हूँ कि जब ये जो सावन भादो का महीना होता है तो खास करके भादवी पूनम मतलब भादो के महीने के प्रारंभ से जो है वो हमारे जो रुणीचा है, ये जो है रामदेव जी का मंदिर है। रामदेव जी ऐसे एक पीर हैं जिसको हिंदू भी मानते हैं और मुस्लिम भी मानते हैं। हमारे भारतवर्ष के अंदर दो बड़े जो है सेक्ट कहिए या धर्म वाले कहिए, जाति वाले कहिए, हिंदू और मुस्लिम ज़्यादा है। दोनों के पूजनीय जो है बाबा रामदेव है। तो बाबा रामदेव की जब जो जयंती आती, जो कि हमारे भादवा में होती है, और ये पोखरण के पास में बाबा रामदेव का बड़ा मंदिर है, तो हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ से, गुजरात से, मध्य प्रदेश से, बिहार से, हरियाणा से, पंजाब से, पूरे भारतवर्ष के लोगों का जो कीड़ी नगरा कहना चाहिए, इतना तांता लगता है रामदेवरा की तरफ। मेरा मकान भगत की कोठी एक्सटेंशन में देखता हूँ कि भादो की जो है वो पहली एकम के दिन से चालू हो जाते हैं, और लोग जो है ना 24 घंटे तक लोग जो है लाइन लगाकर जय बाबा की बोलते चले जाते हैं। और सबसे बड़ी मुख्य बात देखिए, बाबा के भक्तों को घर से चलते हैं और बाबा तक पहुंचते हैं, आने में जाने के अंदर उनको भोजन की, उनको पानी की, उनको शेल्टर की, उनको दवाई की, चिकित्सा की कोई असुविधा नहीं होती है। ये बाबा का पुण्य प्रताप है, बाबे का चमत्कार है। लेकिन देखिए कि ये पर्व हमें क्या मैसेज देते हैं। मैसेज ये देके जाते हैं, उस वक्त में छोटा से छोटा व्यक्ति, बड़ा से बड़े व्यक्ति के अंदर ये भावना आ जाती है, हम सब बाबा के भक्त हैं, हम सभी मित्र हैं, हम सभी भाई हैं, कोई एक दूसरे के प्रति भेदभाव नहीं करता है। तो देखिए, उत्सव, त्योहार और पर्व ये हमारे जीवन में आने चाहिए। ये आने से जो है हमारा अहंकार विलय होता है, हमारे मन के अंदर जो प्राउड की बात है उसका विलय होता है, आइसोलेशन का विलय होता है। हम अकड़े जो है किसी से मिलते नहीं हैं, लोगों के बीच के अंदर नहीं जाते हैं। तो हम जो त्योहार हम लोगों के बीच में जाते हैं, हमारी अकड़न को मिटा देते हैं। त्योहार जो है हमें एक सामान्य व्यक्ति के रूप में बना देते हैं। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, इस एपिसोड के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि हमारे भारत के त्योहार पर्व जो है वो हमें एकजुट रहने की सलाह देते हैं और भाईचारा बढ़ाते हैं, हमारे बीच के अंदर भ्रातृत्व की बात बढ़ाते हैं। अब भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अब मैं थोड़ा वर्तमान के सिनेरियो की तरफ आता हूँ कि उत्सव, त्योहार और ये जो पर्व आते हैं उन दिनों के अंदर कुछ बुराइयाँ आ गई है। अब देखिए, होली की बात कहता हूँ,
होली रंगों का त्योहार है और ये विविध रंग जो हम एक दूसरे पर लगाते हैं, इसका मतलब हमारे जीवन के अंदर विविध विविध तरह के रंग है। प्रसन्नता का रंग, आनंद का रंग, मित्रता का रंग, सहानुभूति का रंग और मैत्री का रंग, ये सब रंग है। और ये उस रंगों की होली जो है हमारे भीतर खेलनी है, यानी हमारा अंतश है, हमारा अंतःकरण है, इन जो है गुणों रूपी रंगों से जो है भर जाए। उस दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास साधुवाद, आपको साधुवाद और आपको जो धन्यवाद, कृतज्ञता। कार्यक्रम को प्रतिदिन बड़े इंटरेस्ट के साथ, बड़े चाव के साथ के अंदर देख रहे हैं। कार्यक्रम का हमारा उद्देश्य है व्यक्ति सुधरे, सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। हम हर मनुष्य के अंदर पॉजिटिव थिंकिंग डालना चाहते हैं। ये पॉजिटिव थिंकिंग तुम्हारा ईश्वर है, पॉजिटिव थिंकिंग तुम्हारा भगवान है, पॉजिटिव थिंकिंग तुम्हारा सब कुछ है। हम हर व्यक्ति के अंदर पॉजिटिव थिंकिंग कार्यक्रम के माध्यम से डालना चाहते हैं, क्योंकि जगत कल्याण जो है वो हमारा मुख्य उद्देश्य है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, प्रेममय हो, सुखमय हो और अपने परिवार के साथ में लंबे समय शतायु दीर्घायु होकर के आप खूब समाज की सेवा करें, परोपकार करें। आपके प्रति मंगल।